नमस्कार दोस्तों, आज की यह कहानी किसी फिल्म की सीन नहीं बल्कि नोएडा जैसे डेवलप शहर में हुई एक ऐसी सच्ची घटना है जिसने पूरे देश को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हमारी जिंदगी की कीमत व्यवस्था की लापरवाही से भी कम हो गई है। यह कहानी है 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की, जो अपने घर लौट रहे थे लेकिन कभी नहीं लौट सके। युवराज मेहता एक प्राइवेट IT कंपनी में काम करते थे और ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में रहते थे। 16 और 17 जनवरी की रात लगभग 12:30 बजे वह अपनी कार से घर लौट रहे थे। उस रात पूरे इलाके में बेहद घना कोहरा था। विजिबिलिटी लगभग ना के बराबर थी। सड़क पर कोई अतिरिक्त लाइट, रिफ्लेक्टर या चेतावनी संकेत मौजूद नहीं था और आगे एक शार्प 90 डिग्री का टर्न था। इसी दौरान उनकी कार अचानक सड़क से उतर गई और एक गहरे पानी से भरे अंडर कंस्ट्रक्शन गड्ढे में जा गिरी। यह कोई सामान्य गड्ढा नहीं था बल्कि यह एक कंस्ट्रक्शन साइट पर कई सालों से खुला पड़ा हुआ गड्ढा था जिसमें पानी भर चुका था। हैरानी की बात यह है कि इस गड्ढे के चारों ओर ना कोई बैरिकेड लगाया गया था, न चेतावनी बोर्ड, न रेड लाइट, न ही रिफ्लेक्टर था, जबकि इस रास्ते से रोज सैकड़ों गाड़ियां गुजरती है। लोकल लोगों ने पहले भी इस गड्ढे को लेकर शिकायतें की थी, लेकिन उन शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया। जब युवराज की कार गड्ढे में गिरी तब वह पूरी तरह से डूब नहीं पाई थी। युवराज किसी तरह कार से बाहर निकले और कार की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। ठंड बहुत ज़्यादा थी, पानी बर्फ जैसा ठंडा था और चारों तरफ घना अंधेरा व कोहरा था। इसी हालात में युवराज ने अपने पिता को फ़ोन किया, रोते हुए बताया कि वह पानी में फंसे हैं और युवराज ने अपने पिता से कहा कि पापा मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। उन्होंने अपनी लाइव लोकेशन भी भेजी और लगातार मदद की गुहार लगाते रहे। उनके पिता तुरंत वहां पहुंचते हैं और उन्होंने पुलिस को भी कॉल किया और फायर ब्रिगेड वालों को भी वहां बुला लिया। लगभग 1.5 से 2 घंटों तक युवराज वहीं कार की छत पर संघर्ष करते रहे। उन्होंने मोबाइल की टॉर्च जलाकर इशारे किए, आवाज़ें लगाई, लेकिन आसपास की मौजूद सिस्टम इतनी सुस्त थी कि समय पर कोई प्रभावी मदद नहीं पहुंच पाई। पुलिस, फायर ब्रिगेड और SDRF मौके पर पहुंचे जरूर, लेकिन उनके पास उचित रेस्क्यू की उपकरण नहीं था और ना ही कोई प्लान था। रस्सियाँ छोटी थी और जो SDRF की टीम मौके पर पहुंची थी उनमें से कोई भी तैरना नहीं जानता था और कोई भी तुरंत पानी में उतरने की हिम्मत या तैयारी नहीं कर पाया। कोई कह रहा था कि पानी बहुत ठंडा है, मुझे तैरना नहीं आता, और तरह तरह के बहाने करते गए। लगभग 2.5 घंटे के बाद युवराज की आवाज़ आनी बंद हो गई। उसके बाद कुछ स्थानीय लोगों और एक डिलीवरी बॉय ने अपनी जान जोखिम में डालकर युवराज को बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक हालात बिगड़ चुके थे। ठंड, थकान और लंबे समय तक पानी में फंसे रहने के कारण युवराज कमज़ोर होते चले गए और आखिरकार पानी में डूब गए। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हुआ कि उनकी मौत डूबने और उसके बाद कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई है। यह हादसा सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था बल्कि सिस्टम की पूरी विफलता का नतीजा था। घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश फैल गया और सवाल उठने लगे कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार है, क्योंकि जिस नोएडा में एक फ्लैट लेने के लिए लोग 1 से 2 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, तो वहाँ के लोगों को यह पूछने का हक है कि नोएडा अथॉरिटी और राज्य प्रशासन उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर रही है। सबसे पहली और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है बिल्डर और कंस्ट्रक्शन एजेंसी की बनती है। जिस गड्ढे में युवराज की जान गई वह अंडर कंस्ट्रक्शन साइट का हिस्सा था। कानूनन बिल्डर की जिम्मेदारी होती है कि वह ऐसी जगहों पर बैरिकेडिंग, चेतावनी बोर्ड और लाइट और सुरक्षा के पूरे इंतजाम करे, पर यहाँ पर इनमें से कुछ भी नहीं किया गया था। यह सीधी सीधी आपराधिक लापरवाही है। दूसरी बड़ी जिम्मेदारी नोएडा अथॉरिटी और स्थानीय प्रशासन की है। यह गड्ढा कोई 1-2 दिन पुराना नहीं था बल्कि सालों से मौजूद था। इसके बावजूद किसी अधिकारी ने निरीक्षण नहीं किया था और ना ही सुरक्षा मानकों का पालन कराया। यह प्रशासनिक विफलता का साफ उदाहरण है। तीसरी जिम्मेदारी ट्रैफिक और रोड सेफ्टी डिपार्टमेंट की बनती है। घने कोहरे वाले इलाकों में ऐसे खतरनाक मोड़ पर ना तो चेतावनी के संकेत लगाए गए, ना ही स्पीड ब्रेकर और ना ही रिफ्लेक्टर। अगर यह बेसिक इंतजाम होते तो शायद युवराज आज जिंदा होते। चौथी और सबसे दर्दनाक बात है कि रेस्क्यू में देरी और तैयारी की कमी रही। अगर समय पर सही उपकरण, प्रशिक्षित गोताखोर और तेज एक्शन लिया जाता तो 1.5-2 घंटे तक जिंदा रहे युवराज को बचाया जा सकता था।
लेकिन ना ही एसडीआरएफ की टीम बचाने के लिए पानी में उतरी और ना ही प्रशासन बचाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ तक कि युवराज की गाड़ी को निकालने में भी प्रशासन को 3-4 दिन लग गए। हमारे देश में प्रशासन को किसी भी आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है। यहाँ तक कि जो डिलीवरी बॉय ने पानी में कूदकर युवराज की जान बचाने की कोशिश कर रहा था, उसने बयान दिया है कि पुलिस उस पर दबाव बना रही है कि तुम मीडिया में कुछ मत बोलो, और उसे 4 घंटे तक पुलिस स्टेशन में बिठा कर रखी। घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए हैं। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हटा दिया गया है और संबंधित बिल्डर को गिरफ्तार किया गया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और मामले की विस्तृत जांच चल रही है। युवराज के पिता का कहना है कि कार्यवाही शुरू होना सही दिशा में कदम है, लेकिन उनका बेटा अब वापस नहीं आ सकता। यह मामला हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि स्मार्ट सिटी, हाईटेक्स रोड और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बीच आम इंसान की जिंदगी कितना सुरक्षित हो चुकी है। यह हादसा किसी एक व्यक्ति की गलती नहीं, बल्कि बिल्डर, प्रशासन और सिस्टम की सामूहिक लापरवाही का नतीजा है।